नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहत मंच आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज आपके समक्ष मैं लाया हूं करेंट इवेंट्स टेस्ट 1, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, है ना। जीएस पेपर 1 में है ना नेशनल इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स, तो यहाँ 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये टेस्ट नंबर 1 है ये। और यहाँ पे मैं आपके समक्ष 25 प्रश्न लाया हूँ। 25 क्वेश्चंस होंगे जिसके ऑप्शंस दिए जाएंगे 4। आपका काम है कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहना। तो रेडी आप सभी? आज का पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर ये। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए, यूसुफ अली, नजीर अहमद, संजीव कुमार या जसपाल सिंह। ऑप्शंस आपके समक्ष रहे ये, आंसर दीजिए फटाफट। पहला का जो उत्तर होगा जिनका भी आया हो ए यानी यूसुफ अली, वेरी गुड। आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? मानव के लिए तो कोरोना वैक्सीन आपने सुनी होगी, यानी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जानवरों को भी कोरोना हो सकता है, तभी तो वैक्सीन तैयार किए गए हैं। तो ये देश बताइए, अमेरिका, रूस, चीन या भारत। तो दूसरा का जिनका भी आंसर आया हो बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, रूस। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? द फादर, नोमैडलैंड या माई ऑक्टोपस टीचर या प्रॉमिसिंग यंग वुमन। बताइए, तीसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। तो तीसरा का जिनका भी उत्तर आया हो नोमैडलैंड, बहुत बढ़िया। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? बताइए। और आप सभी को बताते चलूं कि गणतंत्र दिवस ये एक ऐसा टाइम होता है जब परेड हमारे देश में आयोजित किए जाते हैं। नहीं तो आप देखा होगा आपने कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड नहीं होते हैं। तो बताइए, फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश या मालदीव। इसका जो आंसर होगा 4 का जिनका भी आया हो सीवा, वेरी गुड। कुछ लोगों के आंसर सी ही आए हैं। तो बांग्लादेश, अब बांग्लादेश हमारा एक अच्छा, बांग्लादेश जो कंट्री हमारा एक अच्छा मित्र भी है, और इसका जो राजधानी है वो है ढाका। कहाँ पे है राजधानी? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो राजधानी और मुद्रा है, जो सीजीएल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बेटर है ये, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना राजधानी और मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए आज के 5वें प्रश्न की तरफ। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है और आयोग ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती है कि बताइए वन दिवस कब मनाते हैं ना। तो थीम भी याद रखिए, और वन दिवस हम 21 मार्च को ही मनाते हैं। तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, या सेव फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन है, सुधार लीजिएगा। 5वां का उत्तर दीजिए फटाफट। 5वां का उत्तर बताइए। जिनका भी उत्तर अभी तक आया हो सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज के 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? समीर सोनी, रामचंद्र गुहा, आर कौशिक या ताहिरा कश्यप। चलिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, तो ये आप आंसर दीजिए। लेकिन एक पुस्तक और है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके उत्तर दूंगा मैं। फटाफट बताइए 6 का आंसर। तो जिनका भी आया हो समीर सोनी, वेरी वेरी गुड। चलिए देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये शॉर्ट में मैं लिख दिया। इसके जो लेखक हैं MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो ये हैं बहुत फेमस, और मैंने एक वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताया भी है महात्मा गांधी की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी एक दिन मेरे सपने में आके कुछ कुछ पुस्तकों के नाम बता गए थे, है ना। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? बताइए। 7वां का उत्तर दीजिए फटाफट। 7वां का उत्तर जिनका भी आया हो मध्य प्रदेश, बहुत ही बढ़िया। और मध्य प्रदेश देखिए सोयाबीन का उत्पादन में भारत में सबसे नंबर 1 जो स्टेट है वो माना जाता है। सॉरी, मध्य प्रदेश जो है वो किस में है? सोयाबीन में। मध्य प्रदेश किस में है? सोयाबीन में। 1 सेकेंड। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन खा के बुद्धि को बढ़ा लीजिए, है ना। और एक कंट्री है USA। सबसे ज़्यादा
सोयाबीन का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मोदी जी हर घर को मतलब रोशनी से भर देना चाहते हैं। तो ऐसे में, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारा बिजली का उत्पादन है वो बहुत एक तरह से देखा जाए तो कम है, और जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसको कम करने के लिए ना एलईडी बल्ब, आपने देखा होगा कि 10 वाट का एक एलईडी बल्ब आता है, और जो आप पहले बल्ब यूज करते थे वो 100 वाट का होता था। यानी अब 10 बल्ब को एलईडी वाले जलाएंगे तो वो एक पहले वाला बल्ब के बराबर होता है। तो आपको बताना है किस योजना की शुरुआत की गई? सौभाग्य ग्राम उजाला योजना। जा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी उत्तर जिनका भी आ रहा हो बहुत अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्राम उजाला योजना यानी बी। आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, वाह क्या बात है, 2021 का थीम है, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे कौन? बताइए, नाम बताइए फटाफट। युवाओं के स्रोत रहे हैं जिनका ये कहना था कि उठो जागो और रुको मत तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस। बताइए 2021 का थीम क्या है? तो आप सभी भी उठिए जागिए रुकिए मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो थीम क्या रखा गया है? युवा उत्साह नए भारत का। जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत बढ़िया, 9वां का उत्तर होगा ये। आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है लॉन्च पैड योजना, ये बताइए कौन सा राज्य इसकी शुरुआत की है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? 10वां का उत्तर बताइए क्या होगा? 10 का उत्तर दीजिए फटाफट। 10 का उत्तर जिनका भी आया हो मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया है ना। आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करवा? क्या बात है, हमारा कंट्री बहुत है प्यारा, क्योंकि हमारा ऐसे ही बोला जाता है भारत एक बहुत ही शानदार कंट्री, प्यारा कंट्री है, क्योंकि यहाँ इस तरह के वारदात नहीं होते। बताइए उस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या स्थिति हुई जब उनको गिरफ्तार करके वहाँ की सेना ही तख्ता पलट कर दी। 1 साल के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। कौन सा ऐसा कंट्री है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? बताइए फटाफट उत्तर। देखिए नेपाल में ऐसा तो होता नहीं है, और म्यांमार की सेना थोड़ा सा है उदंड, और इस मामले में इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। और म्यांमार का जो राजधानी है नायपीताओ, क्या है? नायपीताओ। एक बच्चा है नयपीताओ मार, नयपीताओ इसको पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? नयपीताओ। तो नयपीताओ मार म्यांमार, राजधानी क्या है म्यांमार की? नयपीताओ। तो नयपीताओ मार। और दूसरी बात मैं यहाँ से एक चीज़ बताते चलूँ आपको, यहाँ पे जो सार्क कंट्री हैं, सार्क में आते हैं टोटल 8 कंट्री। सार्क में कितने कंट्री हैं? है ना, 8 कंट्री। सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं। दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन में 8 कंट्री हैं, जिनमें अब भारत की बात करूं मैं तो भारत को लेके हमारे पड़ोसी कंट्री, भारत सहित जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं वो 10, 7 तो हमारे स्थलीय कंट्री हैं और 2 जलीय कंट्री। ठीक है, आपको ये बताया गया है भूगोल में। 10 में मतलब भारत को लेकर 2 कंट्री ही सार्क में नहीं है। तो 2 कंट्री कौन है? एक तो म्यांमार मारपीट करते रहता है, चलो भाई तुमको नहीं रखेंगे हम, और दूसरा एक और चाइना भी बहुत उदंड कंट्री है, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो सार्क में 8 कंट्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आज के 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। योवेरी मुसेवेनी, क्या बात है, ये नया नाम आ गया, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा या तंजानिया? बताइए योवेरी मुसेवेनी, कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा या तंजानिया? तो 12वां का उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए। 12वां का उत्तर जिनका भी आया हो ABCD कौन सा? बी। ABCD में बी जिसका भी उत्तर आया हो, बहुत अच्छा। और नाइजीरिया आपको बता दूं कि ये है अफ्रीकन कंट्री, यानी अफ्रीका कंटिनेंट का ये कंट्री है ना। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नाइजीरिया की राजधानी जो है वो है अबूजा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ इसे। नाइजीरिया की जो राजधानी होगी वो होगी अबूजा। क्या होगी? अबूजा। ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, केनरा बैंक या HDFC बैंक? देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो कहीं भी किसी बैंक को यही कंट्रोल करती है, हमारे पूरे बैंकों को। और आपको बता दें कि ये किसी बैंक पर जुर्माना लगा सकती है। तो ये बैंक कौन सा है बताइए फटाफट। ये बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, जिनका भी उत्तर आया है डी, बहुत अच्छा। आज के 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन,
विजेंद्र पाल सिंह, पुष्कर सिंह धामी या सत्येंद्र नारायण? बताइए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए फटाफट। और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड से ही निकलती है आपकी गंगा नदी, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर होगा वो पुष्कर सिंह धामी। बहुत शानदार, कुछ लोग तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। और देखिए उत्तराखंड में यह बोला जाता है कि हरिद्वार वगैरह हैं, घूमने के बहुत अच्छे जगह हैं, और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी भी इधर ही से निकलती है, और गंगा नदी 5 राज्यों को जाती है, उत्तराखंड, यूपी, देन बिहार, देन झारखंड और देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फिर वो प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में आपका जाने के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पर्यावरण दिवस हम सभी मनाते हैं 5 जून को, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम सभी। तो बताइए 2021 में कौन सा देश हमारे साथ रहा है? जापान, मॉरिशस या नेपाल या फ्रांस? चलिए डी ऑप्शन में दिखा देता हूँ एक बार, फ्रांस, ठीक है ना। 15 का उत्तर बताइए फटाफट। तो इसका जिनका भी उत्तर आया हो डी यानी फ्रांस, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और मुद्रा है फ्रैंक यूरो, मुद्रा है फ्रैंक यूरो। तो ये भी आप याद रखिएगा, फ्रांस से संबंधित चीज़ें, बहुत ही अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 16वां। हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? अब यासा आया, तबाही मचा के चला गया। और वैसे बता दूं कि तूफान के मामले में तो फिलीपींस, इंडोनेशिया में 2004 में इतना भयानक तूफान आया था, सुनामी आया था कि हमारे भारत सहित 11 कंट्री को प्रभावित किया था। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे यासा आया है? यासा तूफान की बात कर रहा हूँ मैं, बताइए। 16वें नंबर का उत्तर दीजिए फटाफट। तो 16वां का जो उत्तर होगा यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिजी? बताइए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिजी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी फिजी, ठीक है। चलिए आज का 17वां प्रश्न। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? उसमें चालक रहेगा ही नहीं, है ना। चालक रहता, होता क्या था ना कि लड़ाकू विमान में कोई ना कोई चालक रहता था, जब वो युद्ध करने जाता था तो उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में अब मानव जो है बहुत बुद्धिमान है ना, 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान मानव ही है। तो एक कंट्री है जो सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि लड़ाकू विमान बनाते हैं जिसमें चालक रहे ही नहीं। कौन सा कंट्री है बताइए। चलिए 17 का आंसर जिनका भी आया हो बी यानी जापान, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं जापान की राजधानी है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। और मुद्रा है इसका येन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज ना करिएगा, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। ये मैं चीन लिख रहा हूँ, है ना। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है युआन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात की हिरोशिमा और नागासाकी दिवस, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त को, है ना। 1945 में ये द्वितीय वर्ल्ड वार के टाइम वो जापान का ही शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, परमाणु बम गिराए गए थे। तो जापान भी काफ़ी हताहत हुआ था, हालांकि जापान के समर्पण के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार बंद हो गया था। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान? तो 18 का उत्तर बताइए फटाफट। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान? तो आंसर दीजिए इसके फटाफट। 18वां का आंसर बताइए फटाफट। जिनका भी उत्तर आया कजाकिस्तान, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी आपने सुना होगा, 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? अब यहाँ टीम पूछा है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? सबसे पहले तो ये कमेंट भी कीजिएगा आप, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में मिलता है, ये आपको कमेंट करना है, कौन सा खेल है और ये किस टीम ने जीता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई या सौराष्ट्र? तो 19 का आंसर जिनका भी आया हो सी, वाह वेरी गुड, तो वो बहुत बढ़िया, मुंबई। आज के 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं। वाह क्या बात है, 12 वर्ष के ही हैं। कौन है वो? आकाश कुमार, अनिरुद्ध पांडे, श्रेयस तलपड़े या अभिमन्यु मिश्रा? क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं। आकाश कुमार, अनिरुद्ध पांडे, श्रेयस तलपड़े या अभिमन्यु मिश्रा? तो 20 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? 20 का उत्तर जिनका भी आया हो अभिमन्यु मिश्रा, बहुत बढ़िया। आज के 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग
त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट ध्रुव पर्वत है। चलिए भाई, आपकी बात को मैं मानता हूँ, 8,850 मीटर ही आज लिख देता हूँ, है ना। आपने 2 मीटर बढ़ा के ही बोला। खैर, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई किया, सबसे फास्ट, देखिए सबसे फास्ट चढ़ाई किया, तो ऐसा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मतलब किस कंट्री के नाम है? जापान, हांगकांग, नेपाल या भूटान? जापान, हांगकांग, नेपाल या भूटान? तो बताइए 21 का आंसर। देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हांगकांग, ठीक है। चलिए आज के 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को, दिहिंग या दिहंग बात एक ही है, पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है ना। राष्ट्रीय उद्यान बताइए। नेशनल पार्क, झारखंड में तो एक ही है, बेतला नेशनल पार्क, लेकिन आपको बताना है कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या नागालैंड? तो देखिए जो दिहिंग होगा वो होगा, जिसका राइट आंसर होगा सी, जिनका भी है बहुत अच्छा। और असम में आपको बता दूं दिहंग या दिबंग जो नदियां हैं। अच्छा, असम में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फेमस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक फेमस है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत फेमस है काजीरंगा, ये आप याद रखिएगा। एक श्रृंगी गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा, एक श्रृंगी गेंडा के लिए, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो एक श्रृंगी गेंडा के लिए फेमस है, कहाँ है? तो असम में है, ये भी आप याद रखिएगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? देखिए विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, तो थीम क्या था इसका? सेव वाटर सेव लाइफ, यहाँ पे सेव लाइफ होगा, खैर सुधार लीजिएगा आप, इसको क्या हम करेंगे? सेव लाइफ, है ना, सेव लाइफ। दूसरा है वैल्यूइंग वाटर, तीसरा है नेचर फॉर वाटर और चौथा है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो बताइए 23 का उत्तर बताइए फटाफट क्या होगा? देखिए 23 का उत्तर है वैल्यूइंग वाटर। वाटर का बहुत वैल्यू है, जल ही जीवन है, और इसको लेके बहुत सारा मतलब जो वर्ल्ड स्तर पे काम हो रहे हैं, है ना। तो जो 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस, उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। आज के 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान या बाबर आजम? चलिए बताइए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? और ये ऐसा करिश्मा कोई भारतीय ही कर सकता है ना। अभी आपके उत्तर आने लगे, बहुत अच्छा। तो ये हमारे भारतीयों की शान, भारतीयों की जान विराट कोहली, है ना। तो विराट कोहली इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे या शरण कुमार लिम्बाले? क्वेश्चन में पढ़ देता हूं फिर से। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे या शरद कुमार लिम्बाले? जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत शानदार। तो ये थे आपके समक्ष करंट के 25 प्रश्न, है ना। और जीएस की तैयारी आपकी स्टार्ट कर दी गई पेपर 1 की। आपके जो संबंधित टीचर है, मैंने जो आपको बोला था कि मंगलवार यानी आज से जो आपके समक्ष संबंधित टीचर वीडियोस लेके आएंगे, तो वो आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी को गति देते रहे। 19 सितंबर को डेट में ध्यान रखते हुए जी जान लगा दीजिए, इस बार आपको रिजल्ट लेने हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी अपनी तैयारी को गति दीजिएगा। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ जारी रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद।